यदि मैं ठान लूं, मैं निश्चय कर लूं कि मैं एक मूर्ति बनाऊंगा, अब कुछ समय के लिए वो कार्य करूं, फिर कुछ समय के लिए रुक जाऊं, फिर कुछ समय के लिए वो कार्य करूं, फिर कुछ समय के लिए मैं रुक जाऊं, फिर कुछ समय के लिए कार्य करूं और फिर कहूं कि अब आलस आ रहा है, कुछ समय के लिए विश्राम कर लेता हूं। यदि इस प्रकार मैं कार्य करूंगा तो क्या ये कार्य उचित समय पर और उचित प्रकार से पूर्ण होगा? कदापि नहीं। यही नहीं, कोई भी कार्य यदि पूर्ण करना है, उचित प्रकार से करना है, उचित समय पर करना है, तो आवश्यकता है सत्यता की और अखंड प्रयास की। बिना सत्यता के जो भी कर्म कीजिए मनोवांछित समय पर पूर्ण नहीं होगा और मनोवांछित फल तो कदापि नहीं मिलेगा। तो जो भी कार्य आप आरंभ करें सत्यता के साथ और अखंड प्रयास के साथ कीजिए, तभी कर्म और तभी ये जीवन सफल होगा। हमें जीवन में सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं। अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग हमारे हाथों में नहीं लग जाते तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें? कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। इससे आपका मन भी मलिन नहीं होगा और आगे के कई सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है। स्वयं से प्रेम, परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। विश्वास ये केवल शब्द नहीं, ये वो नींव है जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। किंतु आज या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर किसी पर अंधविश्वास। दोनों ही परिस्थितियां घातक होती हैं, क्योंकि जहां अविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देता है,
वहीं अंधविश्वास आक्रोश को। तो प्रश्न ये उठता है कि विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा जाननी है तो अपने मन से पूछिए। पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और ये विश्वास आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करवाएगा, और शक्ति अपने उत्तरदायित्व का, और फिर अपने आप लक्ष्य मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। अब बालकों को देखो, माता पिता कहेंगे कि नदी के पास मत जाना, वन में मत खेलना, तो अवश्य वो वही करेंगे जिसके लिए उन्हें मना किया गया हो। बंधन को तोड़ने का जो रोमांच है वो मनुष्य के मन को सदा ललचाता है, परंतु बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है। कभी कभी बंधन तोड़ना उचित होता है, परंतु मर्यादा तोड़ना नहीं, चाहे वो प्रेम की हो, शत्रुता की हो, या फिर अतिथि की हो। फिर ये प्रश्न उठता है कि मर्यादा है क्या? हमें कैसे भान हो कि किस सीमा को हमें पार नहीं करना चाहिए? जैसा व्यवहार आप किसी दूसरे से अपने लिए चाहते हैं, वास्तविकता में वही आपकी भी मर्यादा है। जो सीमा आप किसी दूसरे को पार नहीं करने देना चाहते, वही सीमा आपकी भी है। जिस दिन से आप अपने मन से ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे, तब से ना आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, ना ही कोई अपराध होगा। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका मन नियंत्रण में हो, तो आपके हृदय के साथ साथ ईश्वर आपके मन में भी वास करता है। जिससे आप अपनी मर्यादा का प्रश्न पूछोगे, तो वो कभी अनुचित उत्तर नहीं देता। हम सबके जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। ये संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है। कभी हमें बुरा समझकर, कभी हमें असफल मानकर, कभी हमें बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, ये हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूबे रह सकते हैं, या यदि आप चाहें तो इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का। जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया, वो केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया, वो सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। राधे राधे।